प्रश्नावली है 5.1, ठीक, चैप्टर 5, सांतत्य तथा अवकलनीयता। तो पहले हम सांतत्य देख लेते हैं, सांतत्य क्या होता है और सांतत्य का फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, सांतत्य। लिखेंगे सांतत्य, ठीक है, सांतत्य। तो सांतत्य क्या होता है, मान लो कि कोई फलन एफ एक्स इक्वल टू ए पर संतत होगा यदि, ठीक है, यदि क्या हो जाए, जो लिमिट होगा हमारा, लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए, और ये क्या हो जाएगा, एफ ए। ठीक है, और हो जाएगा हमारा क्या, एक हो जाएगा, यानी एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ए आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फलन होगा वो क्या होगा, हमारा सांतत होगा। ठीक है, अब इसी पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सारे लगाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उदाहरण 1, कह रहा x इक्वल टू 1 पर फलन एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 के सांतता की जांच कीजिए। तो हमें x इक्वल टू 1 किस पर, x इक्वल टू 1 पर हमें क्या करना है, सांतता की जांच करना है। जो हमारा फंक्शन दिया है, क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x प्लस 3। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, x इक्वल टू 1 पर सांतता की जांच। ठीक है, तो जांच करते हैं। पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू कितना है, 1 है, तो 1 नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, 1 नेगेटिव का मतलब थोड़ा सा कम, 1 से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम, ये हो गया। फिर लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखना है हमको, अब लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और जो फलन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस h हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस h हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पर हमारा यक्स था, हमने क्या रख दिया, 1 माइनस एच, तो अब यही क्या करेंगे, हम फलन में भी रख देंगे, तो h टेंस टू 0। ठीक है, अब इसको रख दें, 1 माइनस एच है, तो देखो हमारा एफ एक्स, जो एफ एक्स है वो क्या है, 2x प्लस 3 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, x की जगह 1 माइनस एच रख दिया, तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे, 1 माइनस एच और प्लस 3। ठीक है, यानी अब इसके जगह, इस पहले ये था, इसकी जगह पे ये रख दिया, अब इसकी जगह पे हमने ये रखा है। और यहाँ हम लिख सकते हैं कि माना कैसे रखें, x इक्वल टू क्या, 1 माइनस एच हम रख दिए, एन एच में से थोड़ा सा क्या कर दिए, घटा दिए। ठीक है, कब, जब x इक्वल टू 1 था, यानी जब x टेंस टू 1 था, और तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, 1 माइनस एच प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू
जीरो, ये हो जाएगा 2 माइनस 2h प्लस 3, यही होगा। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं पहले। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या, देखो अब यहाँ पे हम h का मान यहाँ पे रख देंगे, तो h का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू जीरो, अब प्लस क्या हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, ये हो गया हमारा 5। ठीक है, अब हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं क्या आता है लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू, वहाँ नेगेटिव लिए थे, अभी यहाँ क्या लेंगे पॉजिटिव लिखेंगे और ये लिखेंगे fx। ठीक है, अगर हम ऐसे जान सकते हैं कि क्या लिखेंगे, माना, ठीक है, x अब क्या ले रहे हैं पॉजिटिव ले रहे हैं, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा h हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस h हो जाएगा। तो फिर रखेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट, ठीक, f, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस h हो जाएगा, और यहाँ h टेंस टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ हमारा x होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस h लिखेंगे, तो लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ठीक, h टेंस टू 0 और f। अब देखो यहाँ पे क्या हमारा जो ये फंक्शन है यही तो था हमारा, यहाँ पे क्या लिखे हैं f1 प्लस h, अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 2, और x की जगह क्या लिखे 1 प्लस h, तो यहाँ भी 1 प्लस h हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 1 प्लस h प्लस 3। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं, तो 2 प्लस, ठीक, लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस 2h प्लस 3। ठीक, अब इसकी अगर हम वैल्यू रखें, जब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, देखो जहाँ h है वहाँ 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ क्या होना आ जाएगा 5, यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 5 आ गया, राइट हैंड लिमिट 5 आ गया। अब हमारा एक और अगर हम क्वेश्चन में देखें पीछे जाके, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ए आ जाए, जिस पर लिमिट निकालना हो ए। ठीक है, तीनों बराबर हो जाता है तो क्या होगा, वो फलन हमारा संतत होगा। तो अब बचा है हमारा क्या, अब हमारा बचा है एफ एक्स इजकल टू, क्या बचा है 2x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे हम रख देते हैं वैल्यू, कितना रखेंगे, अब 1 पे चेक करना है तो 1 रख देते हैं, तो यह हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा हमारा 5। तो हम इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f1। ठीक है, अतः क्या लिखेंगे फलन, ठीक है, x इजकल टू 1 पर सतत है, सतत है। ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा जांचिए कि क्या फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर कामा एक्स इक्वल टू 0 पर सतत है। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे हम इसको जैसे पिछला क्वेश्चन किए हैं, ये क्वेश्चन लेफ्ट हैंड राइट हैंड और एफ ए निकाल कर हम ये बता सकते हैं कि ये फलन सतत है या नहीं है। ठीक है, या तो हम ऐसे भी, अगर एक ही फंक्शन एक ही लाइन की क्वेश्चन है
तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। सिर्फ हम क्या निकालेंगे, लिमिट निकाल देंगे और निकाल देंगे क्या, हम एफ ए लिमिट निकाल देंगे। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो भी हम कह सकते हैं कि फलन क्या है, सतत है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम इसी तरह से कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिमिट निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या, देखो जो दिया है, पहले दिया है क्या, x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, सातत्य की जांच ठीक है। तो अब इस पर x इक्वल टू 0 पे कहा है, तो इस पर जांच करना है हमें। तो हम क्या निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 और ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 0 और एफ एक्स की वैल्यू कितना दिया है हमारा, एक्स स्क्वायर दिया है, तो रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 0 होता है। ठीक है, अब एफ ए निकालेंगे हम। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, एफ, तो जो एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर भी लिख देंगे एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट हम 0 भरेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो गया हमारा 0। तो अतः हम लिख देंगे क्या, जो फलन है यानी लिमिट की वैल्यू है वो क्या है, हमारी बराबर आ रही है। तो लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 बराबर 0 आ रहा है किसके, एफ 0 के। अतः लिख सकते हैं क्या, अतः फलन ठीक है, x इक्वल टू 0 पर संतत है। इसको हम जैसे पिछला क्वेश्चन किए हैं ये वाला, ठीक है, हम इस तरह से भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकाल कर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक मैंने छोटे मेथड से भी बता दिया और एक बड़े मेथड से भी बता दिया, दोनों मेथड बता दिए हैं। आप लोग को जो समझ आए उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है उदाहरण तीसरा, x इक्वल टू 0 पर फलन एफ एक्स मॉड x के सांतत पर विचार कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं, पहला क्या है, हल। ठीक है, हमारा x इक्वल टू 0 पर सांतता की जांच। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले इसमें कुछ बातें जान लेते हैं कि जो हमारा ये एफ एक्स है, ठीक है, और दिया है मॉड एक्स। अब मॉड एक्स जो होता है, जब इसको हम मॉड हटाते हैं, ठीक है, और 0 पर, तो 0 पर जब मॉड हटाते हैं तो ये हो जाता है हमारा क्या, हम इसको लिख सकते हैं, जो ये मॉड होता है ये दो तरह से खुलता है। पहला क्या है, ये माइनस होगा और एक बार क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस कब कब होगा, यदि, ठीक है, यदि x की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी हो, तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा। और यदि, ठीक है, x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हुआ तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन दिया है हम इसको यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है हमारा, मॉड एक्स, ए दिया है ना। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, जो एफ एक्स है ये दो तरह से हो गया, ये टूट चुका है किस में, माइनस एक्स और प्लस एक्स में। ठीक, और ये कब होगा, जब यदि, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी हो, और पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू क्या हो, 0 या 0 से बड़ा हो। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब फिर क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो करते हैं।
अब क्या हो जाएगा, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू, किस पर निकालना है, 0 पे निकालना है। तो लिखेंगे x टेंस टू 0 एफ एक्स, ठीक है, तो ये हो गया। फिर लिखेंगे लिमिट, लिमिट, ठीक है, h टेंस टू 0, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, जो फलन होगा 0, अब यहाँ देखिए निगेटिव लगा रहे हैं तो 0 माइनस एच लिखेंगे। जब यहाँ जो लिमिट रहेगा यहाँ पे वही हम यहाँ 0 लिखेंगे, अब माइनस उसमें से h घटा देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हमारा क्या फंक्शन दिया है, x दिया है, तो ये हो जाएगा x, और x की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 माइनस एक्स, यही लिखेंगे ना। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस और 0 माइनस एच, यही होगा क्योंकि 0 से कम है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये माइनस 0 प्लस एच। अब इसकी वैल्यू अगर हम भरते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस 0 प्लस 0, तो ये हो गया 0। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा हमारा, लिखेंगे लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f 1 प्लस, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 1 नहीं, लिमिट जो दिया रहता है वही लिखते हैं, तो 0 दिया है तो 0 प्लस h लिखेंगे, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो ये 0 प्लस एच हो जाएगा। अब जहाँ 0 में अगर हम कुछ भी जोड़ते हैं तो वो 0 से तो बड़ा ही होगा, और 0 में अगर हम कुछ भी जोड़ें तो 0 से बड़ा, क्योंकि यहाँ प्लस एच है। तो 0 से बड़ा होने के लिए हम कौन सा लेंगे, 0 से बड़ा होने के लिए हम x लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा x, तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस एच, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 0 प्लस एक्स ही है। अब यहाँ पे रख देंगे, जब लिमिट रखेंगे तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो अब एक फंक्शन और बच गया हमारा, क्या बचा है उसको भी देख लेते हैं, ठीक। तो अब बचा क्या हमारा, एफ एक्स बराबर, ठीक है। अच्छा, एफ एक्स अगर हम लिखते हैं, एफ एक्स बराबर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स, देखो 0 पे निकालना है, तो 0 पे, तो 0 या 0 से बड़े होने के लिए हमको यही तो लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये x की वैल्यू आएगी, और लिमिट अगर हम रखते हैं तो लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स की जगह लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे ही डायरेक्ट 0, और 0 की वैल्यू भरेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो इसको लिख दो पहले x, एक लाइन और कर लेते हैं एक्स्ट्रा में, तो ये हो जाएगा 0। तो लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू, क्या हो जाएगा, सॉरी नॉट इक्वल टू नहीं, बराबर है ना, तो ये क्या हो जाएगा f0, ठीक है। अतः लिखेंगे क्या, अतः लिखेंगे x इक्वल टू 0 पर फलन, फलन सतत है, सतत है। बस हो गया क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि इस पर अगर चौथा उदाहरण देखते हैं तो कह रहा है दर्शाइए कि फलन एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 3
यदि x नॉट इक्वल टू 0 तो हमें ये फलन लेना है, और यदि x इक्वल टू 0 तो हमें ये फलन लेना है। और किस पर देखना है? x इक्वल टू 0 पर, सतत नहीं है, ये चेक करना है। ठीक है, तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, पहले क्या लिखेंगे? तो लिखते हैं x इक्वल टू 0 पर सातत्य की जांच। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? पहले लिखेंगे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लेते हैं तो लिखेंगे क्या? लिमिट, ठीक, x टेंस टू 0 नेगेटिव, क्योंकि हमको 0 पे चेक करना है, तो 0 नेगेटिव लेंगे, और यहाँ क्या लेंगे? f x, क्योंकि x में ही है। फिर लिखेंगे क्या? लिमिट x, अब देखो यहाँ लिखेंगे h टेंस टू 0 नेगेटिव। तो पहले देख लेते हैं क्यों ऐसे लिखेंगे। माना, ठीक है, माना जो x टेंस टू है वो क्या हो जा रहा है? 0 नेगेटिव है, 0 पे चेक करना है, तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस h हो जाएगा, यानी 0 में से कुछ घट जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अब क्या? 0 माइनस h। ठीक है, x की जगह हमने मान लिया, यहाँ x था, x की जगह 0 माइनस h कर दिया। ठीक, तो अब इसी तरह अब लिखेंगे क्या इसके आगे? लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, अच्छा 0 में से अगर हम कुछ भी घटाएं, ठीक है, 0 में से हम कुछ भी घटाएं तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो इसमें देखो दो फलन बन रहा है, दो फलन बन रहा है। एक कह रहा है नॉट इक्वल टू 0 पे हमें क्या लेना है? ये वाला फंक्शन लेना है, और सिर्फ जब 0 के बराबर होगा तो हमें 1 लेना है, यही लेना है ना। तो देखो या तो ये पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव, कुछ भी आए, तो हमें क्या लेना है? यही वाला फंक्शन लेना है, x³ + 3, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम इसमें इसको ले सकते हैं। तो हमारा यहाँ नॉट इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि 0 से कम है, तो नेगेटिव में आ रहा है तो भी हम इसको ले सकते हैं, पॉजिटिव आएगा तो भी इसको ले सकते हैं, सिर्फ 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक, तो x³, पहले देखो अब इसी फंक्शन को हम लेंगे, इसी फंक्शन को लेंगे ना, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम क्या लिखेंगे? 0 माइनस h लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? x³ + 3x लिखा है ना, तो यही तो लिखा है x³ + 3। तो अब इसकी जगह पे हमने क्या मान लिया? इसकी जगह पे 0 + h मान लिया, तो 0 + h का क्यूब + 3 ऐसे लिखेंगे। तो अब इसको हम लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट लिया है तो नेगेटिव, 0 माइनस h³ + 3। ठीक है, इसको भी माइनस, अब इसको हटा देते हैं। ठीक, तो अब इसका क्यूब कर देते हैं। क्यूब करें या तो डायरेक्ट वैल्यू भर दो, तो 0 अगर हम रखेंगे, ठीक है, ये तो 0 हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? -h³, क्या हो जाएगा हमारा? लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, और ये क्या हो जाएगा? -h³ + 3, और यहाँ पर वैल्यू भरेंगे तो 0 का क्यूब हो जाएगा +3, यानी ये आ गया क्या? 3। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आ गया 3। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा हमारा? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? fx हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे कैसे? लिमिट, ठीक है, h टेंस टू 0 पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? जो फलन होगा 1 + h हो जाएगा, यही होगा, 0 + h होगा, क्योंकि हमको 0 पे निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंस टू 0 प्लस। देखो ये फंक्शन फिर ही हम इसी को ही लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि 0 प्लस हो या तो 0 नेगेटिव हो,
तो ही ले सकते हैं, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू जीरो पे ही लेना है। अगर जीरो के बराबर हो गया तो हमें 1 लेना है। तो फिर हम यही फंक्शन लेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 प्लस एच का क्यूब और प्लस 3। तो ये क्या हो गया हमारा, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एच क्यूब प्लस 3। अब वैल्यू भर देते हैं, जब वैल्यू भरेंगे तो 0 प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ गया 3। अभी दोनों बराबर आ गया। तीसरा वाला देख लेते हैं। तो तीसरा क्या हो जाएगा, तो हमारा तीसरा हो जाएगा, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, अब निकालेंगे क्या, x इक्वल टू 0 पर। तो पहले हमारा फंक्शन दिया है क्या, तो f इक्वल टू, अगर हम 0 पे निकालते हैं तो 0 पे हमारा डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू 0 पे हमारा 1 आएगा, ठीक है। यानी f इक्वल टू 0 पर हमारा क्या आ गया 1। तो हम इसको लिखेंगे अतः, या अतः लिखें या पहले ऐसे लिख लो, सबसे अच्छा है। क्या लिखोगे, इसे लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू f0। अब लिखेंगे अतः फलन f, ठीक है, x इक्वल टू 0 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है, ठीक है। 4 ये उदाहरण हो गए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उदाहरण और प्रश्नावली के क्वेश्चन लेकर।